नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सभी को प्रणाम। विनायक ज्ञान गंगा सागर में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं किशन चौधरी एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ रीजनिंग का एक बेहतर टॉपिक लेकर। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक को स्टार्ट किया था और टॉपिक था अपना डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा व दूरी, जिसमें हमने 3 टाइप के बेसिक चीजें पढ़ी थी। टाइप फर्स्ट में हमने दिशाओं का अध्ययन किया था, दिशाओं के बारे में जानकारी ली थी। टाइप सेकंड में दूरी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी चर्चा की थी। और टाइप थर्ड में हमने कोणों पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका बेसिक पढ़ा था। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे हम पिछले वीडियो में। जो भी मेरे प्यारे दोस्त पहली बार अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जो पार्ट फर्स्ट डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो पार्ट फर्स्ट है उसको आप अवश्य देखें। क्यों? क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखोगे तब तक इस वीडियो में बताई गई चीजें आपके समझ में नहीं आएगी। तो जो पहली बार वीडियो पे आ रहे हैं वो पार्ट फर्स्ट को जरूर देखें। पिछले वीडियो में हमने दिशाओं के बारे में बात की थी और हमने पढ़ा था कि जो दिशाएं होती है वो मुख्यतः कितनी होती हैं? चार मुख्य दिशाएं होती है। कौन कौन सी होती है थोड़ा शॉर्ट में लेंगे। ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, नॉर्थ के जस्ट दाईं तरफ कौन सी होगी? ईस्ट, और नॉर्थ के बाईं तरफ कौन सी होगी? वेस्ट। ये 4 क्या होती है? मुख्य दिशाएं। और फिर हमने चर्चा की थी कि 4 होती है उपदिशाएं। उपदिशाओं से तात्पर्य है जो मुख्य दिशाओं के बीच की जो डायरेक्शन है, मुख्य दिशाओं के बीच की जो दिशा है वो क्या कहलाती है? उपदिशा। और यहां पे जस्ट सेंटर में होती है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में कौन सी होगी? साउथ ईस्ट। और साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी दिशा हो जाएगी? साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमने चर्चा की थी कौन सी दिशा होगी? नॉर्थ वेस्ट। अन्य नामों की चर्चा की थी हमने, जैसे यहाँ पे ये ईशान कोण है, नैऋत्य कोण है, आग्नेय कोण है और वायव्य कोण है। इनकी चर्चा हमने की थी और इन्हीं पर आधारित हम आज क्वेश्चंस देखें। इसके साथ ही आप थोड़ा सा यहाँ पे अगर और एक्स्ट्रा जानकारी चाहो तो ये जो दिशाएं हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यहां से रिलेटिव जीके में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सितंबर या अक्टूबर महीने में जो रेलवे की एग्जाम होने जा रही है उसमें प्रत्येक पार्ट में आपको रेलवे के जोन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन दिशाओं के साथ साथ आप उन जोन को भी याद कर सकते हो। वैसे जो रेलवे की जो जोन है वो टोटल जोन कितने हैं? 18 जोन। पहले कितने थे? 2019 में 17, अभी 18वां जोन बना है विशाखापट्टनम। तो इन जोन वाइज के क्वेश्चन पूछ लेता तो एक बार थोड़ा सा मैं जोन के क्वेश्चंस भी आपको याद करवा देता हूं अभी वीडियो में। देखो ऊपर की तरफ कौन सा है? नॉर्थ, तो इसको हम कह सकते हैं नॉर्थ रेलवे। तो जो नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय है वो कहां है? दिल्ली में है। नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहां है? दिल्ली में। अब आप इसको याद कैसे करो? देखो जैसे NR, इसका उच्चारण क्या हो रहा है? नर। तो चाहे नर हो या नारी सभी के पास क्या होता है? दिल होता है। नर हो या नारी सभी के पास दिल होता है। तो नॉर्थ रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? दिल्ली में। अगर हम बात करें ईस्ट, तो ईस्ट में कौन सा मुख्यालय हो जाएगा? ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, तो ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां है? कोलकाता। ईस्ट रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहां है? कोलकाता। अब इसको याद कैसे रखो? देखो यहाँ पे उच्चारण, अगर आप इसको ई और आर को एक साथ पढ़ो तो ईयर, इसका उच्चारण, इस शब्द का उच्चारण हो रहा है ईयर। तो ईयर मतलब कान, और कान से क्या सुनी जाती है? कॉल सुनी जाती है। तो ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? कोलकाता। याद हो गया। ये नीचे की तरफ कौन सी दिशा है? साउथ मतलब दक्षिण। और रेलवे के जोन याद कर रहे हैं तो साउथ रेलवे। तो साउथ रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहां जाएगा? चेन्नई। साउथ रेलवे का मुख्यालय है वो कहां हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, तो यहां पे देखो इसका उच्चारण अगर आप करो तो SR सर, और जब सर दर्द होता है तो क्या नहीं मिलता? चैन नहीं मिलता। होता है अमूमन सर दर्द, पढ़ते हैं लगातार 5-6 घंटे पढ़ते हैं तो सर दर्द होने लग जाता है। तो जब सर दर्द होने लग जाता है तो क्या नहीं मिलता? चैन नहीं मिलता। मतलब साउथ रेलवे का मुख्यालय कहां हो गया? चेन्नई। इधर कौन सी दिशा है? पश्चिम, वेस्ट, और रेलवे जोन याद करें तो वेस्टर्न रेलवे, और इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। और मुंबई में भी कहां? चर्च
गेट। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो यहां पे अगर इसको एक साथ पढ़ो तो वर, W और R का उच्चारण क्या रहा है, वर। तो जब वर वधु के घर पहुंचता है तो गेट से प्रवेश करता है कि नहीं करता, तो यहां पे वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय होगा मुंबई चर्च गेट। तो चार दिशाओं से आप चार जो रेलवे के जो जोन है उनके मुख्यालय भी याद कर सकते हो। इधर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ जाएगी आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट का जो मुख्यालय है वो कहां है, गोरखपुर। एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर याद करने का तरीका बताता हूं। साउथ और ईस्ट का बीच में उपदिशा है वो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। और इसका मुख्यालय कहां है, कोलकाता में ही है। इसका मुख्यालय भी कहां है, कोलकाता में। इधर साउथ और वेस्ट के बीच में कौन सी हो गई, साउथ वेस्ट। तो यहां पे साउथ वेस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे और नॉर्थ ईस्ट रेलवे। तो यहां पे इसका मुख्यालय कहां हो जाएगा, हुबली। कहां हो जाएगा, हुबली। और यहां पे नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हो गया नॉर्थ वेस्ट रेलवे, और इसका मुख्यालय अपने कहां है, जयपुर में। तो ये चार जो उपदिशाएं हैं वहां पे भी रेलवे के चार मुख्यालय हैं। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ वेस्ट रेलवे और नॉर्थ वेस्ट रेलवे। अब आप इनको याद कैसे रख सकते हो, आप इनको याद रख सकते हो, आजकल आप एक श्लोक पढ़ रहे हो और वो श्लोक बार बार आपके सामने आता है, गो कोरोना गो। तो यहां पे देखो गो कोरोना, तो गो कोरोना गो मतलब गो से गोरखपुर और कोरोना से क्या आ जाएगा, कोलकाता। गो कोरोना गो, वरना बल्ली दे दी जाएगी कहां पे, जयपुर में। तो बल्ली से हो जाएगा हुबली और बल्ली कहां दी जाएगी, जयपुर में। तो ये आपके 8 मुख्यालय याद हो गए होंगे। बाकी मुख्यालय भी हम याद करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। ये थोड़ा सा हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो जो अपनी दिशाएं होती हैं, 4 मुख्य और 4 उप दिशाएं, वो आपके अच्छे से याद हो गई होंगी। साथ में ही आपको जो 18 रेलवे जोन है उनमें से 8 रेलवे जोन भी याद हो गए होंगे। अब बेसिक अपना पिछले वीडियो में हो गया था, अब हम बात करते हैं इस वीडियो में क्वेश्चन। क्वेश्चन है अपना दिशाओं से संबंधित, क्योंकि टाइप फर्स्ट भी अपनी दिशाओं पर आधारित थी। क्वेश्चन की रूपरेखा देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, टावर डी, टावर एफ के पूर्व में है, टावर बी टावर डी के उत्तर में है, टावर एच टावर बी के दक्षिण में है लेकिन डी के उत्तर में है। टावर एफ से टावर एच किस दिशा में है। यहां पे 5-6 टावरों की स्थिति दी है और उनके बारे में जानकारी दे रहा है कि कौन सा टावर कौन से टावर के दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम में है। यहां पे हम बात कर रहे हैं टावर की, टावर मत समझ लेना आप लोग, कौन सा टावर, ठीक है। तो यहां पे देखो क्वेश्चन डायग्राम के माध्यम से हल करेंगे। बेसिक में मैंने आपको बता दिया था कि कौन सी दिशा में किस प्रकार से होंगी। अगर आप दिशाओं में कंफ्यूज रहते हो तो यहां पे कोई भी आप पॉइंट ले सकते हो और उस पॉइंट पे आप प्लस का साइन बना के यहां पे शॉर्ट रूप में आप दिशाएं लिख सकते हो, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और यहां पे 4 इनके बीच में मध्य में उप दिशा हो जाएगी, तो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट, ताकि आप बार बार क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज न हो। इस प्रकार से आप कोने में साइड में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो टावर डी टावर एफ के पूर्व में है। यहां लैंग्वेज को अच्छे से समझ लेना, और प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार से 5-7 या 8-9 बिंदुओं को देकर उनकी स्थिति अलग अलग डायरेक्शन में देता है और फिर उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। तो देखो अगला कह रहा है कि टावर डी टावर एफ के पूर्व में है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ये टावर हो गया एफ, और एफ के पूर्व में कौन है, डी। तो यहां पे देखो ईस्ट, पूर्व मतलब इस तरफ, तो ये एफ के पूर्व में कौन हो गया, डी। अब कितना दूर है, यहां दूरी वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है क्या, नहीं दिया गया। तो जब दूरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया हो तो जो भी टावर है उनके बीच में आप कितनी भी दूरी ले सकते हो, लेकिन एक निश्चित स्थिति में ले, आप निश्चित दूरी ले। आगे बढ़े, टावर बी टावर डी के उत्तर में है, ये रहा डी, और डी के उत्तर में मतलब यहां डी, तो डी के उत्तर में कौन सा हो गया, ऊपर, और ऊपर की ओर कौन सा हो जाएगा, टावर बी। तो यहां पे टावर बी हो गया। यहां तक का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, टावर एच टावर बी के दक्षिण में। अब टावर जो एच है वो टावर बी के दक्षिण में, तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, देखो दक्षिण तो नीचे कहीं पे भी हो सकती है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, या डी से नीचे भी जा सकता है। तो ये यहां तक की जो जानकारी है वो क्या है,
अधूरी। लेकिन आगे कह रहा है कि लेकिन डीके का है उत्तर में। देखो ये स्थिति आ गई, क्लियर हो गई। बीके तो दक्षिण में और डीके उत्तर में, मतलब बी और डी के बीच में है, और बी और डी के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि दूरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा। तो बी और डी के बीच में यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टावर एफ, टावर एफ, ये तो रहा टावर एफ, टावर एफ से टावर एच किस दिशा में है, मतलब इस एफ से ये टावर एच है वो कौन सी दिशा में है, ये वाली दिशा बतानी है आपको। तो ये वाली दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व। तो क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। टावर जो एच है वो एफ से कौन सी दिशा में है, उत्तर पूर्व में। और अगर इसी क्वेश्चन को सपोज कीजिए ऐसे पूछ लेता हूं कि टावर एच से टावर एफ किस दिशा में है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, टावर एच से टावर एफ किस दिशा में है। तो ऐसी स्थिति में इस एच से एफ की स्थिति बतानी है, तो एच से एफ की स्थिति बताएंगे, तो ये वाली डायरेक्शन हो गई साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। राहुल बिंदु एक्स से अपनी यात्रा आरंभ करता है। जो बिंदु एक्स है वो राहुल का प्रारंभिक पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु है। वह 8 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ता है और बिंदु वाई पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। बिंदु वाई से वह अपने बाएं मुड़ता है और बिंदु जेड पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। ये तो है क्वेश्चन। फिर यहां पे दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है बिंदु x और y के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी है, और इसी में बी क्वेश्चन पूछा गया है बिंदु x से बिंदु z तक राहुल द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि राहुल बिंदु x से अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। यहां पे ये बिंदु कौन सा हो गया, x, या ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, यहां से राहुल यात्रा प्रारंभ करता, ठीक है। x से यात्रा प्रारंभ कर रहा है, वह 8 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूं ना, दिखाई नहीं देगा। ये बिंदु x और x से पूर्व में यहां पे इस तरफ कितना चला, 8 मीटर, 8 मीटर पूर्व दिशा में चलता है। उसके बाद 90 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ता है। यहां लैंग्वेज को अच्छे से समझना। 90 डिग्री मतलब या तो दायां या बायां, लेकिन न तो दाएं घूम रहा है न बाएं घूम रहा है, यहां घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूम रहा है। देखो दो स्थितियां होंगी, ये एक तो होगी दक्षिणावर्ती स्थिति। बेसिक में मैंने बताया था अगर कोई व्यक्ति उत्तर से पूर्व से होते हुए दक्षिण की ओर जाता है तो वह स्थिति कौन सी होगी, दक्षिणावर्ती स्थिति या क्लॉक वाइज। और अगर इसके विपरीत वो इधर उत्तर से पश्चिम से होते हुए दक्षिण की तरफ जाता है तो ये होगी एंटी क्लॉक वाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, और इसे हम वामावर्त वाली स्थिति भी कहते हैं। तो यहां शब्दावली कुछ भी काम में ले सकता है, वो दक्षिणावर्त कह सकता है, दायां कह सकता है, वामावर्त कह सकता है, बायां कह सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मतलब वामावर्त, या यूं कह सकते हैं कि बाएं घूमता है, ठीक है। तो बाएं घूमेगा मतलब ऊपर की ओर या उत्तर दिशा में। 90 डिग्री घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मुड़ता है और बिंदु y पर पहुंचने के लिए 6 मीटर चलता है। और यहां पे ये बिंदु y पर पहुंचने के लिए कितना चल रहा है, 6 मीटर की दूरी तय करते हुए वो बिंदु y पर पहुंचता है। बिंदु y से वह बाएं मुड़ता है और बिंदु y से वह फिर बाएं मुड़ रहा है, मतलब बाएं, उत्तर से बाएं इस तरफ। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। बिंदु y से वह अपने बाएं मुड़ता है और बिंदु z पर पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। तो देखो 8 मीटर आपने इतनी दूरी ली है तो 10 मीटर आपको यहां से थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेनी है, ठीक है। तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई, 10 मीटर। और कौन से बिंदु पे पहुंच रहा है, बिंदु z पर पहुंच रहा है। बन गया डायग्राम। क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। बिंदु x और y के मध्य न्यूनतम दूरी, ये तो रहा x और ये रहा y। तो x और y के मध्य न्यूनतम दूरी की बात करें, मतलब x और y जो दो बिंदु हैं उनके बीच में सीधी दूरी ज्ञात करनी है। सीधी दूरी ज्ञात करेंगे तो ये एक आकृति बन रही है, और आकृति कौन सी बन रही है, समकोण
त्रिभुज की। और बेसिक में हमने जानकारी दी थी कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने की भुजा है वो क्या कहलाती है, कर्ण। और ये नीचे वाली स्थिति हो गई आधार, और जो लंबवत एक खंबे की तरह जो खड़ा है वो क्या हो जाएगा, लंब। तो यहां आधार दिया गया है, लंब दिया गया है, और क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला भी हमने वहां पे देखा था कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये वाली स्थिति अंडर रूट में आ जाएगी। मतलब कर्ण बराबर आधार 8 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है, 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पे कर्ण बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 का अंडर रूट। तो कर्ण बराबर हो गया अंडर रूट 100, और अंडर रूट 100 का मान सबको पता है कितना होगा, 10। तो यहाँ पे ये सीधी दूरी है वो कितनी हो गई, 10 मीटर। देखो कोई से ऑप्शन में 10 मीटर है क्या, 8 मीटर नहीं होगा। बी ऑप्शन 10 मीटर दिया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु एक्स से बिंदु जेड तक राहुल द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है, न कि सीधी दूरी। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, कहीं ऐसा नहीं है कि बिंदु एक्स से जेड के बीच में आप सीधी दूरी ज्ञात कर लो, नहीं, ये बात कर रहा है राहुल द्वारा तय की कुल दूरी। देखो राहुल पहले अक्ष पे था, अक्ष से इस बिंदु पे गया, नाम नहीं दिया, फिर यहां इस बिंदु से वाई पे गया और वाई से जेड पे आया। तो राहुल के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो गई, पहले 8 मीटर चला, फिर 6 मीटर चला, तो 8 और 6 14, और फिर 10 मीटर चला, तो 14 और 10 कितने हो गए, 24। दिख रहा है क्या ऑप्शन में 24, ये रहा सी ऑप्शन पे 24 मीटर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी 24 मीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति बिंदु ए से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाईं मुड़ता है और 3 मीटर चलता है, और बिंदु बी पर रुक जाता है। मतलब ए बिंदु प्रारंभिक बिंदु है और बी पर रुक रहा है, तो ये अंतिम बिंदु है। उसके प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है और अंतिम बिंदु तक न्यूनतम दूरी कितनी है। पिछले जो क्वेश्चंस थे वो अलग अलग थे, एक क्वेश्चन डायरेक्शन से संबंधित था, बाकी दूसरा क्वेश्चन दूरी पर आधारित था। ये जो तीसरा क्वेश्चन है दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब दोनों स्थितियों को वो साथ में दे देता है। और क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि लगभग आधे पेज में नजर आ रहा है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है वो काफी लंबी रहती है, ताकि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को पढ़ने में ही जो उसको हल करने का जो टाइम दिया गया होता है 30-35 सेकंड, वो कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा फास्टली लेंगे। एक व्यक्ति बिंदु ए से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, मतलब ये बिंदु ए हो गया, और यहां से दक्षिण मतलब नीचे की ओर, तो ए से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। दक्षिण दिशा की ओर चलना आरंभ करता है। 10 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है। तो कितना चल रहा है, 10 मीटर, और 10 मीटर चलने के बाद में वह दाएं, तो दक्षिण से दाएं मतलब कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में मुड़ गया। वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। तो देखो 10 अगर आपने इतनी ली है तो 5 आप थोड़ी सी मतलब इसकी लगभग आधी ले ले, तो 5 मीटर, और यहां पे 5 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब यहां से बाईं मुड़ेगा तो बताओ नीचे की ओर या ऊपर की ओर, ऊपर की ओर दाएं, बाईं ओर मतलब नीचे की ओर, कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में, और 5 मीटर फिर चल रहा है। तो ये भी 5 मीटर और ये भी कितनी हो गई, 5 मीटर। फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है, यहां पे फिर से वह दोबारा दाएं मुड़ रहा है, मतलब दक्षिण से दाएं इस दिशा में, और 3 मीटर चलता है। और कितना चल रहा है, यहां पे केवल 3 मीटर चल रहा है, तो ये दूरी हो गई 3 मीटर, और बिंदु बी पर रुक जाता है। मतलब ये बिंदु बी है और बी के ऊपर वो रुक जाता है, विश्राम कर रहा है यहां पे। ठीक है, अब इसके बाद में चलेगा कि नहीं चलेगा वो बाद की बात है। आगे क्वेश्चन को पढ़े। उसके प्रारंभिक बिंदु से, ये उसका ए जो पॉइंट है वो प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो ये ए और ये बी, ए प्रारंभिक बिंदु और बी अंतिम बिंदु, तो ए से बी की ये डायरेक्शन आपको बतानी है, कौन सी डायरेक्शन हो गई। देखो यहां पे अगर हम दिशाएं इंकित करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट मतलब दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो यहां पे आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। दिख रहा है कहीं पे, दक्षिण, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, केवल एक ही ऑप्शन में है, तो राइट आंसर हो गया 17 मीटर दक्षिण
पश्चिम। 17 मीटर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि केवल दक्षिण पश्चिम एक ही ऑप्शन में है। अगर आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है, आप निकालना चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो। अब देखो दूरी ज्ञात करेंगे क्योंकि आगे आपको पूछ रहा है कि अंतिम बिंदु तक न्यूनतम दूरी कितनी है। तो यहां पे आकृति बनाएंगे हम समकोण की, तो समकोण की आकृति बनाए तो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक यहां बढ़ा दूं और इसको थोड़ा पीछे की ओर यहां बढ़ा दूं तो ये वाली जो आकृति है वो एक समकोण की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही। ये 5 मीटर है तो ये भी कितनी हो गई 5 मीटर, ये 5 मीटर है तो ये भी कितनी हो गई 5 मीटर, वर्ग वाली आकृति बन गई। ठीक है, तो अब यहां ए से इस पॉइंट तक टोटल कितनी हो गई, ये यहां से यहां तक की दूरी तो हो गई 15 मीटर और यहां से यहां तक की 5 और 3 8 मीटर, यहां से यहां तक की कितनी हो गई 8 मीटर। बनने वाला कौन 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो वही फॉर्मूला हो जाएगा अपना कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आधार का मान कितना है 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस करण 15 का स्क्वायर का अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। तो 64 और 225 5 और 4 9 6 और 2 8 और 2 का 2 अंडर रूट 289। और 289 कौन सी संख्या का वर्गमूल होता है 17 का। तो यहां पे राइट आंसर हो गया 17 मीटर दक्षिण पश्चिम। एक क्वेश्चन जो सेम आपके लिए है लिख रहा हूं मैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ताकि उससे आपको पता चल सके, मुझे भी पता चल सके कि ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप लोगों के समझ में आ रहा है नहीं आ रही। तो आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है एक व्यक्ति बिंदु P से चलना आरंभ करता है, एक व्यक्ति बिंदु B से चलना आरंभ करता है, उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर तक चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 14 मीटर चलता है। कितना मीटर 14 मीटर। और फिर वह बाएं मुड़ता है और 7 मीटर चलता है। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है और बिंदु Q तक पहुंचने के लिए 5 मीटर चलता है। दोबारा बिंदु B तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को कितनी दूर और किस दिशा में चलना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसके लिए 5 मीटर पश्चिम, बी ऑप्शन है 7 मीटर उत्तर पूर्व, सी ऑप्शन है 6 मीटर पूर्व और डी ऑप्शन है 5 मीटर उत्तर पूर्व। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालें, वहां मैं चेक आउट करके आपको बता दूंगा कि आपके द्वारा किया गया क्वेश्चन सही है या गलत है। इसके साथ ही देखो यहां हम वीडियो में आपको बहुत कम क्वेश्चन उपलब्ध करवा पा रहे हैं, प्रत्येक टाइप में से एक एक दो दो क्वेश्चन ही उपलब्ध करवाते हैं। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन उपलब्ध करवाएंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो इसके लिए आपको एक टेलीग्राम पेज या जो टेलीग्राम चैनल है वो अपना खुद का है, रीजनिंग गुरु के नाम से, उसको आप सर्च कर लेना और उसको आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम जो चैनल है वो है रीजनिंग गुरु, ठीक है। उसके ऊपर आपको डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें और वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। सभी को वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय विनायक, जय हिंद।